Archimedes principle. According to this principle, when a body is immersed wholly or partially in a liquid, it loses its weight, which is equal to the weight of the fluid displaced by the body. अगर सिंपल हिंदी में समझा रहा हूं, ये पानी से भरी हुई बाल्टी है, आपने इसमें कोई पत्थर या कुछ भी जो है वो यहाँ पे इसमें डाल दिया, ये कितने पानी को हटाएगी? जितना किसका अपना भार होगा। या हम दूसरे उसमें बोले कि अगर किसी बॉडी को पानी में डो दिया जाता है ना तो वो अपना वेट लॉस कर देती है, उसका कोई वेट नहीं रहता। आप लोगों ने कभी देखा करके भाई ऐसा? किसी ने देखा हो कभी ऐसा करके, प्रैक्टिकल करके देखा हो ऐसा होता है? चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपने कल सुबह ही करना या अभी क्लास खत्म, ठीक है। एक पत्थर लेना, भारी सा पत्थर ले लेना, एक कोई 2-3 किलो का होना चाहिए कम से कम। बाल्टी में पानी भरना और उस पत्थर को पानी में डाल देना आपने, ठीक है, ऐसे कर पानी में डाल देना और उसको पानी के अंदर ही उठाना है, वो आपको बाहर ही नहीं लगेगा, पानी के अंदर ही उठाना, पर पानी से बाहर नहीं लेके आना। 1-2 बार ऐसे पानी के अंदर उठाना ना और उसके बाद एक बार लेना, तो आप देखोगे कि जो वो वाला पत्थर जो था पानी के अंदर वो हल्का था, आप ऐसे ऐसे मजे से उसको ऐसे ऐसे हाथ से बिल्कुल ऐसे ऐसे कर पाओगे, पर जैसे ही आप पानी से बाहर, बाल्टी से बाहर करोगे तो वो भारी हो जाएगा। वैसे आप बोल रहे हो आपने किया नहीं, पर आप रोज ऐसा करते हो। जब आप नहाते हो ना तो आप पानी से टब से उसमें मग में पानी लेते हो, जब आप बाल्टी के अंदर से बड़े आराम से निकाल लेते हो, कभी आपने सोचा नहीं होगा ये बात, पर आपने जैसे मान लो कि एक टब भरा हुआ, टब के पानी से आप नहा रहे हो, आपने क्या किया कि जो मग था आपका उसको आपने पानी के अंदर डाला, तो आप पानी के अंदर तक से आप बड़े मजे से ले आओगे, पर जैसे बाहर निकालोगे भारी हो जाता है। पर क्योंकि हम डेली लाइफ में ऐसा करते तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऐसा हुआ हमारे साथ। अब जब मैंने आपको बता दी, जब आप इसके बाद जब आप करोगे तो आपको ये बात महसूस होगी कि ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे आप कोई चीज पत्थर या कोई भी भारी चीज पानी के अंदर डालोगे तो वो अपना वेट लॉस कर देती है, सिंपल सी बात है। वो कितना वेट ले जितना वो पानी हटाती है। अब इसको इसको देखो, आर्किमिडीज ने इसको करने के लिए इसको उसने ये जब ये बात बोली ना तो उसका बड़ा विरोध हुआ। तो एक राजा ने क्या किया कि राजा ने बोला कि भाई तू कैसे प्रूव कर सकता है। अब हर एक चीज की अपनी एक डेंसिटी होती है, जैसे गोल्ड की डेंसिटी कुछ और है। तो उस वक्त क्या हुआ था कि एक राजा ने मुकुट पहना हुआ था, तो वो मुकुट का पता लगाना था कि ये मुकुट जो है वो कितने ग्राम का है और इसमें कितना सोना है और इसमें कितना चांदी है या इसमें कितना तांबा है, वो सारी चीज बतानी थी। तो उसको आर्किमिडीज ने क्या किया कि पानी से भरा हुआ टब लिया, एक पानी से भरा हुआ टब लिया और उसके बाद क्या किया कि वो मुकुट जो पानी के अंदर डाल दिया और पानी बाहर आ गया। जो पानी बाहर आया ना उसका वेट किया गया, ठीक है। और फिर उस सिर्फ पानी के वेट से ये बता दिया गया कि वो मुकुट कितने ग्राम का है, कितना सोना है। तो इस तरीके से उसने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था। इसको बोलते हैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड होली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट लॉसेस इट्स वेट which is equal to the weight of the fluid displaced by the body। ये उतना ही वेट को लॉस करती है, कितना वेट चलाता है उसका, जितना उसका अपना भार होता है, जितना वो पानी को हटाती है। जैसे मान लो ये गया तो इसने ये कौन सी जगह ले ली, पानी की जगह ले ली ना। जैसे आप डुबोगे ये पानी ऊपर से, ये पानी ऊपर, कितना पानी ऊपर आएगा जितना इसका वेट होगा। तो इसको करेंगे कैसे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम, मान लीजिए कोई बॉडी मास एम है, ठीक है। कम लिक्विड और लिक्विड के बीच में हमने पूरी डुबो दी है। लिक्विड कोई भी लिक्विड हो सकता है, जरूरी नहीं पानी है, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है जिसकी डेंसिटी रो है। लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, जो आपने कोई पत्थर वगैरह कोई भी चीज ली हुई है, ठीक है। लेट एल बी द डेप्थ ऑफ द अपर फेस ऑफ द बॉडी, एल जो ऊपर से नीचे तक कितनी गई है उसकी जो लेंथ है वो एल है, जो जितनी वो नीचे की तरफ आई है, ठीक है। फ्रॉम द स्पेस लिक्विड एट हाइट एच, एच बी द हाइट ऑफ द बॉडी, और बॉडी कितनी हाइट में है, कितनी बॉडी की हाइट कितनी है एच। ये हमने इसके बारे में जो हमारे पास डायग्राम में दिख रहा था
उसके बारे में हमने लिख लिया। अब द प्रेशर एक्टिंग ऑन द अपर फेस एंड लोअर फेस ऑफ द बॉडी ड्यू टू द लिक्विड, ये अभी निकाला हमने। उसने प्रेशर अपर फेस में कितना प्रेशर होगा, दैट इज P1 इज इक्वल टू कितना निकाला हमने, एच रो जी। एच रो जी निकाला ना, पर एच नहीं है यहाँ पे, अपर फेस में लेंथ कितनी है, एल है, तो हम इसमें क्या हो जाएगा, एल रो जी। इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। P2 प्रेशर लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट में कितना होगा, एल ऊपर वाला तो आएगा आएगा, पर इसकी जो अपनी हाइट है वो भी इसके नीचे प्रेशर लगा रहा है, तो कितना हो जाएगा, एल प्लस एच रो जी। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। डाउनवर्ड फोर्स ऑन द अपर फेस ऑफ द बॉडी, नीचे की तरफ ये फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स ऑन अपर फेस ऑफ द बॉडी, दैट इज F1 इज इक्वल टू, फोर्स होती है P1 ने, क्योंकि हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, और P1 की वैल्यू आपको पता है, एल रो डी ए। सिमिलरली F2 ये अपार्ड फोर्स है, जो पानी जो इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक है, ये ऊपर तरफ, ये कौन सा दे रहा है, पानी दे। कई बार आपने देखो कोई चीज आप पानी में फेंकते हो तो वो आराम से नीचे जाती है, और एक बार नीचे जाने के बाद कई बार वो ऊपर भी आ जाती है थोड़ी सी, तो वो जो थोड़ी सी ना वो फिर बाहर निकल पाती है और ना वो नीचे इसके साथ बॉटम के साथ लगती है, तो वो क्या होता है, वो जो पानी होता है ना वो भी उसको ऊपर की तरफ धक्का देता है, ठीक है, तो वो कितनी है, F2 फोर्स, वो कितनी है, पहले लिख लेंगे P2 है, और P2 की वैल्यू कितनी है, L प्लस एच, तो बन गया L प्लस एच रो जी ए। देयरफॉर नेट अपवर्ड थ्रस्ट, तो ये नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ, तो नेट कितना लगा, ठीक है, नेट अपवर्ड ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगी, नेट अपवर्ड थ्रस्ट ऑन बॉडी, हम उसको माने F, और वो किसके बराबर आ जाएगा, F2 माइनस F1। F2 की L प्लस एच रो जी ए माइनस F1 की वैल्यू L रो जी ए। इसको सोल्व करेंगे तो L रो जी ए से L रो जी ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि सिर्फ H रो जी ए, ठीक है, तो क्या जाएगा, F इज इक्वल टू H रो जी ए, H रो जी ए, ठीक है, यहां से पता लग गया होगा ना, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका आंसर भी L रो जी आएगा, इसका भी L रो जी कट गया, जब इसको दोबारा करेंगे तो H के साथ करेंगे तो H रो जी, बस ये बचेगा। H रो जी को मैं अरेंज करके थोड़ा सा लिख लेता हूँ ठीक ढंग से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए एच रो जी, और ए एच एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम के बराबर, तो F इज इक्वल टू वी रो जी, यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज ए एच इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो यह आ जाएगा F इज इक्वल टू वी रो जी। नाउ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास के बराबर, ठीक है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास के बराबर, तो यहाँ पे V और रो किसका आ जाएगा, मास के बराबर, तो F इज इक्वल टू mg, और ये क्या है, आगे ना F जो इंटरनल पड़ा था, mg के वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। हमने बॉडी से शुरू किया था, बॉडी डाली थी, और आंसर किसका निकाल दिया, लिक्विड का, जितना कितना लिक्विड हटेगा, F इज इक्वल टू mg के बराबर, वेट ऑफ द displaced liquid. This upward thrust exerted by the liquid on the fluid on the body is called buoyant force. ये याद रखना आपने, इसको buoyant force कहा जाता है। This upward thrust exerted by the liquid या फ्लूइड कोई भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड ऑन द बॉडी
is called buoyant force. Buoyant. Buoyant. Buoyant। ठीक है, आपके पास हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल।